गुरुदेव नाम कीर्तन। जय गुरुदेव नाम कीर्तन। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, गुरु का नाम संभाले चलो, गुरु का नाम संभाले चलो, यही है दाम गठ बंधना, ये जो नामदान आपको दिया है ये सीधा सच्चा साफ है। सरल है, सही है, आसान है। ये आपको बताया गया कि माल मनुष्य के किले में गड़ा हुआ है, ये असली स्रोत का धन है। इस प्रकार से तुम इसको खोदो, खोदने में तुमको मदद मिल जाए तो जल्दी हो जाएगा। जब खुदाने वाला मिलेगा तो सही जगह पर खुदवाएगा और कहेगा इसको खोदो, तो रहेगा, खोदने में मदद करेगा, तो आप उसके साथ खोद लो तो वो गड़ा हुआ माल प्रकट हो जाए। क्यों? कि आपने उसके खजाने को तो छोड़ा और तमाम जगह भागते भागते उस माल की खोज करते 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 कितने भटका खाए, फिर कितने रोगों में गए, कितने बार नरकों में गए और अभी तक वो माल आपका खोया हुआ मिला है। कि आप यहाँ जो मान रहे हो वो क्या चीज ढूंढ रहे हो? अब इतने मदहोश हो गए हो कि तुम ये नहीं बताते तो हमको ये चाहिए। यदि उसी कोई चीज की इन सब चीजों में खोज हो रही और मेहनत हो रही, लेकिन सवाल इस बात का है कि महात्मा ये कहते हैं कि इसमें वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो चीज जो खो गई है वो इन जल चीजों में नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा। आत्मधन इन सब चीजों में नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हारे मकान में रखा हुआ। वो कहते हैं कि जो उन्होंने नाम दिया है, कहते हैं वो तुम गांठ में बांध संभाल के रखना, यही तुम्हारे काम आएगा। असली चीज यही है, इसी को आपको जगाना, इसी के लिए आपको मदद मांगना, दया मांगना, और ये काम हो जाए, कोई सहयोगी आपका मिल जाए तो ये काम सहज सुलभ आसान हो जाए और सीधी सड़क है। ये कोई पगडंडी रास्ता नहीं है कि जहां तुम भटकोगे।
ये सीधी सड़क है, सीधी पौड़ी है, उसको चलते और दक्षर न मिले न बताने में भटकते रहो। अब आपको ये खबर पड़ी है तो वही लो, तो मैंने तो हमारे पास सही बात की, हमने तो कभी खोदा नहीं, कभी ये मेहनत नहीं की। अगर मेहनत करते होते तो आज आप जो है अमोलक हीरा हो जाते। तो ये जमीन कोड़ियों से बदले मिट्टी की जो कीमत है, लेकिन इसकी कोई कीमत, मिट्टी को काम आ सकती है, लेकिन ये खाली होने से कोई काम नहीं, इसकी कोई कीमत। जानवरों की खाद की तो यदि कीमत काम आती है, लेकिन मनुष्य ऐसा उसकी खाद को खाते। तो बताओ, ऐसा आपका अनुभव मनुष्य नहीं और आपने ऐसे शरीर से अपना काम नहीं करता। इधरों का काम करते हो आप, ये तमाम वासनाएं दोहराते हो, इच्छाएं मोह बनता, ये मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको कहते हो यही मेरा है, इतना चिल्लाते, इतना बिलाप करते हो यही मेरा है। और उसके लिए उससे ये मालूम होता है कि आपका उसके ऊपर इतना कर्जा है कि आपको देने उसको छूटेगा नहीं। इसलिए जैसे जैसे आप उसको दिया आपको वैसे वो ले लेगा, आपने जिसको दिया वैसे आप ले लो। अगला बदला, ये अगले बदले कभी जाते नहीं, इसलिए वक्त पर बताया। जब ये सब काम हो गया 56 करोड़ वर्षों का, तो कृष्ण जी ने कहा, जब पहले में जब आप पागल नदी के किनारे बैठ के शरीर छोड़ने जा रहे थे, तो वो सोचने लगा कि हिरण पानी पी रहा, उसकी आंख चमक गई, तो उनके पैर में पदम था, तो पैर को पैर रख करके ऐसे ओट लगाकर उसी खार की मट्टी की ओट लगाकर और ऐसे ध्यान में होने जा रहे थे, तो उसने उधर से बात छोड़ दिया और पैर में लगाकर उसको मालूम हो गया कि लग गया, और दौड़ करके आया, देखा कि ये बैठे। तो उनसे ये कहा कि हमने बड़ी गलती की, हमको ये नहीं मालूम था कि आग है, हमको ये पता चला कि हिरण पानी पी रहा, तो मैंने ये समझ करके निशाना लगा के बात छोड़ दिया। और ये आपको लग गया, कह लगे नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने अपना बदला नहीं लिया। मैंने रामावतार में यानी बाली को वृक्ष की ओट में मार मारा था, और तुम यहां बदलिया बने ये बना, तो तुमने अपना बदला नहीं दिया। उसने कहा कि बदले क्या सबको चुका रहे, कल सबको चुकाना पड़ता, ये कर्मों का बदला सब। इसलिए उन्होंने कहा कि कर्मों की बहुत गहन गति है, इसको योगी ही जान सकते हैं और कोई नहीं जानता। अब योगी में कौन योगी जान सकता? अगर नीचे पहुंचेगा जिसको आत्मबोध होगा, आत्मज्ञान होगा, या जिसको जिसको ब्रह्मा कर ज्ञान होगा, क्या जा शक्ति को प्राप्त किया या ईश्वर को पा लिया, तब भी कर्मों का बोझ नहीं होगा। तो कौन सा योगी चाहिए जो ये सब चीज जान जाए? तो कहते हैं गुणातीत चाहिए, जो चारों शरीरों को अलग कर दे और परे चला जाए, वो इस स्वराज को जानता है, और उधर गलत शब्दों को कोई जा नहीं सकता और कोई नहीं। इसलिए कर्मों का रहस्य बहुत गहन है, इसको कोई अगला पता करना। इसलिए आप तो जो करते हो उसका अगला खाएगा तो आपको करेगा, काट काट के आपको खाएगा, वो अगला बदला जीवों का देना है। इसीलिए यही तो विधान है कि जिसके साथ जो करो उसका मतलब ये दिल वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उस सब आपको देना लेना इसी का बदला है। और महात्मा कहते हैं नहीं इसको छोड़ो,
तो एक बंदे को करते तो लेना देना, कोई बहुत अच्छे कर्म करे उसको भी बोलेगा, कोई बहुत खराब कर्म करे उसका दंड उठाएगा, तो उसको कष्ट मिलेगा, तो लेना देना न वो सुख से छूटेगा और न सुख से छूटेगा, न बुरे कर्मों से छूटेगा न अच्छे कर्मों से। ये तो दो बेड़ी है, एक सोने की एक रूढ़ी। अब जो बना हुआ है वो तो यही कहेगा भाई हाथ में पैर मेरे बने में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन काम देखने वाले कहते हो बहुत अच्छा है, वो तो सोने की सी बेड़ी से बताऊंगा, अरे बना है अच्छा सोने की बेड़ी से लो, उनको कहते हो कि सोने की है उसको कहते लोही की, लेकिन दोनों से बना, इससे तले नहीं जा सकता, इसका बहुत भोगेगा अच्छा बुरा। अब ये कर्मों के रास्ते और संत मत ऐसा है कि इसमें खत्म होता है, ना आपको सब करना ना आपको सब करना, जो अंदर रखा हुआ है वो घर पर शब्द को आपको शब्द के साथ समझ को जोड़कर जगाए और जगा कर उसको मिला दिया, तो जब शब्द के बाहर में मिलती है तो जो कुछ भी उसके बाद में समझ निकल जाए, वो तो नहीं है, तो वहां घाट पर उसको खत्म करेगी, तो उन्हें घाटी को रखा हुआ। अच्छा, और कोई चीज उसको भस्म नहीं कर सकती है, तो संत इसका राज जानते हैं, यहाँ का भी जानते हैं, और लिंग शरीर में जो स्वर में कुछ रहा उसका भी जानते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर में सहजल कमल में जो विमान है उसको भी जानते हैं, और ऊपर में जो ध्वन है उसको भी जानते हैं। तो ये कहाँ जा करके ये बीज खत्म हुआ बगैर। तो कहने का ये है कि ये कर्मों की सृष्टि है, जो इसमें पड़े और उनको चेतना जागरण कौन दिलाए, जो जगह होगा वो जागरण को दिया, तो जो सो रहा है सोचा हुआ है तो क्या जगाएगा, वो तो खुद भी सो रहा है, बर्बाद की तरफ से सब सो रहे हैं, कोई नहीं जगा। अब वो जब जगा हुआ मिले तो कहीं को जगा दे, वो तो जगा है वो जगा देगा। आप सो रहे हो मूल निशा रात्रि में तो जगा देगा, इससे निकाल देगा और उजाले में खड़ा करेगा। तो ये तो उसका सहारा होना चाहिए, उसकी कृपा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, और फिर मेरे मिलना चाहिए। तो हमने सुबह बताया था कि गोस्वामी महाराज के पास में पीछे का जो झंझट झगड़ा हुआ तो बहुत हुआ, उसको तो समय में दे लगेगी, लेकिन कभी न कभी सुन लिया जाएगा। तो जब शोर बचा, जैसे राजापुर में जब उन्होंने प्राप्त कर लिया तो इनके भाई जो इनके पिताजी पढ़े लिखे थे बहुत, तो प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, तो पढ़े लिखे थे सबको कहा, तो उनको अपने पिताजी से भी कहे कि कुछ नहीं है, ये सब धोखा है। अपने पिताजी से भी कहते थे कि पिताजी ये सब धोखा है, इसको कुछ नहीं, औरों की बात तो छोड़ देंगे। तो अब ये बारी को सुनकर के लुभा गए, यदि मोहित हो गए, जब मोहित हो गए तो सुनने के लिए आए और दर्शन करें। तो आते जाते यदि दर्शन में लोगों का प्रेम तो हो ही जाता है, तो लोग प्रेम कर रहे हैं। तो गोस्वामी महाराज ने सोचा कि घर में रहेंगे तो मैं ये काम नहीं कर सकता, इस तरह से भीड़ होगी और इसी तरह से तो फिर बच्चे बाहर घर से चले गए। अब काम तो उनका हो गया तो चले गए, अब वो बदल। तो सबसे पहले उनको जो काशी में मिले दो आदमी मिले, एक तो पलटराम और एक मांझी सन्यासी। तो काशी में सुनकर बहुत ही यानी प्रसिद्ध था, उसके सामने कोई किस्सा नहीं था। तो उसने कहा कौन साधु है, और वो जो पलटराम थे वो नानकपंथी थे, वो बड़े मतलब ये साधु भाव के थे, जानते तो नहीं थे वो, लेकिन ये है कि वो साधु महात्माओं से यदि प्रेम करते, श्रद्धा रहती थी उनकी। तो ये पलटराम तो पहले पहुंच गए, तो इनको तो देख करके दीन गति गोस्वामी महाराज ने देख करके तो उनको रास्ता दिया और इनको चला दिया। अब मानगिरी सन्यासी उधर से आया
घबरा करके बस उससे कहा जो क्या है हमारे साथ, कुछ नहीं। कह रहे थे अभी तो बालक है, अब तो जमानी लगेगी उनकी, अभी तो बहुत छोटे दिखाई दे रहा है, चले हमारे ज्ञान के सामने, हमारे देश के सामने कौन टिक सकता है। तो सही बात है कि उठा भी ऐसे तो आकर के उसने अपने अपना प्रश्न किया, तो इन्होंने सबका उसको उत्तर दिया, तो दिमाग उसका चकराया। तो उन्होंने कहा कि देखो मानवीय सन्यासी, तुम जो ये जबान से बोल रहे हो वो तो तुम कुछ देख नहीं रहे हो, आंख से तो वो दिखाई देता है, ऐसा होगा वैसा होगा, वो होगा वो होगा वो होगा, वो तुम यानी कल्पना कर रहे हो। तो ये कल्पना की चीज सच तो कल्पना नहीं, वो तो कल्पना तो छाया है, लेकिन सत्य वो तो कल्पना नहीं। तो ये चर्चा खाया उसने। अच्छा पूछा कि भाई ये वेद कहाँ से बने, कहाँ से उच्चारण हुए, तो वो क्या जवाब देगा। अब वो तो देखिए बात कर रहे हो तो नहीं करता, वो फिर उसने और प्रश्न किया तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। वो प्रश्न करते हो जवाब देते, प्रश्न करते उत्तर देते, प्रश्न करते हार गया, तमाम भिड़ गई उसके सामने, हार गया। बस जब उसकी समझ में आया तो कभी फाटा, ये शास्त्र कुछ नहीं है, ये वेद कुछ भी नहीं है, अब समझ में आया ये कुछ भी नहीं है, सब धोखा है। और जो कुछ भी हमने किया हमारा जीवन बर्बाद हो गया, सब ऐसे ही चला गया, कपड़े फाड़ दिए। तो गोस्वामी महाराज ने उठा करके उसको समझता है कि देखो इसमें ये कपड़े फाड़ने पहनने से सिद्धि नहीं होती है, इस सिद्धि का रास्ता संतों की रास्ता तो अलग है, वो संतों की राह अलग है, इसमें नहीं होगा। कपड़े पहना सब रोया, बहुत रोया, बहुत उसने विलाप किया। तब यह मतलब है कि जहां ठहरा था, जहां उसका आश्रम था, आता जाता रहा तो उसने छोड़ दिया, बहुत रोया। तब उन्होंने जब दीन हो गया और इतनी उसको प्यास और दिल को तड़प हुई तो रास्ता बता दिया, कभी चलो तो जो रास्ता बताया सब कुछ पीछे जाके तेरा हो गई, उसको दिया रास्ता बता करके उसको चलाया। तो कहने का मतलब ये है, ये सब के सब वहां झगड़ा करने गए थे, उससे कुश्ती लड़ने, मारपीट गाली गलौज करने गए, लेकिन सबको किस तरह से उन्होंने उनको समझा के मोड़ के बैठा के और किस तरह से उन्होंने उनको सुझाया बताया। तो ये पंडित लोग जो विद्वान थे काफी निर्भर तो वहां तक गए और बाकी सब मूर्ख भागे वहां से, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम था नहीं, वो तो कुछ जानते नहीं। अब यह है कि जब शोर मचा तो उसमें ये थोड़ी है कि मतलब है कि आदमी स्त्रियों की ना सब कि भाई जब ऐसा कोई आया है तो हमको भी सुनना चाहिए। तो वो भी दर्शन करने के लिए इच्छुक हुई और काशी में बहुत रास्ता पूछे कि भाई जगह कोई जगह कहाँ रहती है, कहाँ कुटी है, कुटी नाम से मशहूर थी, आश्रम ये नहीं कहते थे, कुटी कुटी कहाँ है, उनकी कुटी कहाँ, शादी जी की कुटी कहाँ, तो पूछते थे तो इतना मोज हो गया एक मौसम नहीं बता था कि तो इस रास्ते से वह चले जाओ। ये थे काशी। तो बस क्या है, वो तो जगह मंदिर तो अलग है, लेकिन ये जो पहुंची गिरगिया, जरा उनकी बात सुनेंगे, ये सुनने लायक है, क्योंकि आप जब सुनेंगे तभी मतलब ये समझेंगे कि मैं कहाँ फंसा हुआ, किन किन चीजों में फंसा हूं और कैसे निकलूंगा, ये सुनने से बोलो, जरा ध्यान से सुनने समझो। ये नहीं कि आदमी नहीं पाया उसको, ऐसा नहीं। नारे दीन तुल
नारे जी न तुलसी लखी बोले वचन रसाल दीनहीन ते देख कर दर्शन दियो निव्यान। गोस्वामी महाराज खुद कह रहे हैं कि नारियां दर्शन करने के लिए आए, बहुत जीव दुखी होता है, तो बहुत ही प्रिय शब्दों में उनसे अपने बारे का उच्चारण किया। बहुत प्यार की बात बोली और फिर उनको यदि उनकी इच्छा के अनुसार उनको दर्शन दिए, फिर उनको बैठाया। बोलो। करिया ते तुलसी हस कहिया कहो कहाँ सो आवन वही। गोस्वामी महाराज ने जब बैठा लिया उनको बड़े प्रेम भाव से, क्योंकि उनको दीन देखा ये बहुत दुखी है, बहुत हालत है, तो उनको बिठाया और पूछा, वो कन्या नारी से उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से आई हो? बहुत प्रेम से पूछा कि तुम्हारी कहाँ से है? बोलो। पुरुष नाम ते सखी बताई कर्मा नारी गरस को। वो जो सखी सहेली गई थी उनके साथ, उसने तो नहीं कहा कि मेरे पति का यह नाम है, क्योंकि स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेते। कोई जो साथ में रहेगा लड़का लड़की रहेगी या और कोई रहेगा, उससे कहना देगी तो पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तब उसने कहा कि भाई उनका नाम ये नाम है, ये उनकी देवी है, उनकी स्त्री है। बोलो। कन्या उनकी स्त्री है। बोलो। तुलसी दीनहीन दे जानी करिया पूछे वचन मन मान। उन्होंने देखा कि बहुत दीनहीन है और ये हमसे बहुत प्यार से पूछ रहे हैं, तो वो कुछ इच्छा अनुसार कुछ उनसे पूछा गोस्वामी द्वारा। बोलो। हाथ जोड़ करिया कहे स्वामी जग संसार भव भा ब्रह्म खानी। कहते हाथ जोड़े, उसने कहा कि संसार जो दिखाई दे रहा है ये सब हमको धोखा है, और ये जो इसमें पड़ा हुआ है वो सब खाना में चला जाए। ये स्त्री गोस्वामी महाराज को कह रहे हैं हाथ जोड़कर, जीव गति की राह बताओ जग में आई महादुख पाओ। कहते हैं कि आप और कौन पूछना चाहते हैं जो हमको दिखाई दे रहा, ये जगत जो है भ्रम की खान है और इसमें जो पड़े हुए चले जाएंगे 4 खानों में, और अब ये स्वामी जीव गति की राह बताएंगे कि जीव को कैसे कल्याण, कैसे जाए, इसका कल्याण वो रास्ता बताएगा। मैं तो इसलिए आया और सीधी उसने बात की और उसने कहा कि ये सब धोखा है। हाथ जोड़ करते प्रार्थना की और वो पूछती है जो उसके दिल में है कि वो जीव गति की राह बताइए, रास्ता बता दीजिए कि किस तरह से मालिक के पास जाना होगा। बोलो। तुलसी कहे जगत सुख भारी काहे उदास भई तुम। गोस्वामी महाराज कहते हैं जब कन्या तुम क्यों उदास हो, जगत में बड़ा सुख है, बहुत आराम है। अब वो दूसरा उपदेश कर रहे हैं कि बड़ा सुख है जगत में, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। बोलो। कन्या पुत्र सकल परिवारा सुख संपत्ति भोगो तो। और गोस्वामी महाराज कहते कन्या है, पुत्र है, सकल परिवार है और धन है, दौलत है, सब है,
उनके साथ तुम आराम से सुन लो, बड़ा सुख है। एक गोस्वामी महाराज उसको समझाए कि बहुत सुख है, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, परिवार के साथ, दौलत के साथ बड़ा सुख हो, खूब अच्छी तरह से चल को बोलो। कारिया कर हमारी या जग में के जा जग सन संसार दुखा। तो करिए कहती है हाथ जोड़ करके, स्वामी मेरी अर्ज है, ये संसार में इसमें जो रहते हैं सब दुखी, पुत्र वाले भी दुखी है, पुत्री वाले भी दुखी है, धन वाले भी दुखी है, जिसको देखो सब के सब दुखी है। तो इसके पास भी धन था तो कहते हम भी दुखी है, कोई सुखी नहीं। अब वो समझा रहे तो तुरंत उत्तर दिया। देखिए कितना वैराग का उत्तर है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पुत्र, पुत्री, सकल परिवार, धन दौलत, इसमें खूब सुख भोगो, अच्छी तरह से खाओ पियो सो रहो, खूब अच्छी तरह से आनंद इंद्रियों कर लो। तो कहते हैं कि इसमें धन दौलत, पुत्र पुत्री, परिवार, जिसके बाद सब दुखी, सकल सब लोग दुखी, एक तरफ कोई सुखी नहीं। बोलो। तन बिन से जैसे जल हो जग जम जाल करत है जोरा। अब वो कहते हैं कि तन किस तरह से मिलट जाता है, जैसे होना ऊपर से होने के लिए सामने देख रहे हो और बस पानी बन के फूट गए, खत्म। कहते ये नरदेही मिली और इसमें ये फंसा हुआ है, ये जगत में ये संसार भोग रहा, वो तो मूर्ति, धन दौलत, खाना पीना, सोना, ये सब कुछ। कहते हैं कि ये तो ऐसे बिगड़ जाएगा जैसे ओला, और जब निकल जाएगा वो ले जाएगा 84 में, वो नहीं छोड़ सकता। ये करिया स्त्री गोस्वामी महाराज से हाथ जोड़ करके अर्जी कर रही है कि संसार ये दिखाई दे रहा अपने को, उनको ही उपदेश, उनको ही ज्ञान का उपदेश दे रही है। बोलो। तन सराई दिन चारे बसेरा या मैं को न काहू काके। कहते ये तन सराय है और 4 दिन इसमें बसेरा है। अरे जो बालक होता है तो किशोर अवस्था फिर जवानी हो सकता, कहते वह 4 दिन का बसेरा, और इसमें कोई किसी का नहीं, न पुत्र है, न पुत्री है, न माँ है, न बाप है, न भोन है, स्त्री, न कोई किसी का नहीं। और बस कहते हैं तन्नास हो बिना त्याग। ये तो सहाय है, वो तो दूसरे का मकान है, वो कहेगा तो मृत्यु इसमें से बस खत्म हो गया। ये कन्या स्त्री गोस्वामी जी महाराज को कहती है, हे स्वामी जो हमको दिखाई दे रहा है वो ये है। बोलो। धन संपत्ति दिन चारे बिलासा पुण्य तन छूट झूठ सब कहते कि धन संपत्ति ये 4 जो अवस्थाएं हैं, कहते उसी का विनाश है, उसी को भोग लीजिए। और जैसे ही पुण्य यानी उसके बाद शरीर टूट गया तो सब कुछ किसी के बाद जरा भी जाने वाला नहीं। ये कन्या हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर रही है कि स्वामी हम ये देख रहे हैं, कितना बड़ा उपदेश उसकी का है, छोटी बात नहीं है, सब वर्णन कर रही। बोलो। हाँ। ऐसे या जग का व्यवहार जन्म जात जुआ। कहते हैं कि संसार का ये व्यवहार है कि अमूलक शरीर जो है इस जुए में, इन भोगों में, इन वासनाओं में उसका हारा जा रहा है और वो अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा है। हे स्वामी हम ये देख रहे हैं, दया कीजिए हम पर। बोलो। ये तन मन दिन चारे निवासा छूटे तन जमपुर में। और वो कहती है स्त्री के स्वामी ये तन मन जो इसमें शरीर में है ये 4 दिन का विलास है और ये तन छूट जाएगा तो इसी जीवात्मा को कहते हैं कि नरकों है 84 इसको भोगना पड़ेगा।
अब देखिए कितना बड़ा उपदेश अपनी समझ का गोस्वामी जी महाराज के सामने एक स्त्री कर रही है। बोलो। भाई बंद सकल परिवारा, स्त्रिया पुत्र सब झूठ पत। अब वो कहती है स्त्री करिया कि भाई बहन कुटुंब परिवार, स्त्री पति पत्नी कहते सब धोखा है। ये सब फंसने का धोखा है। इन्हें मिलेगा किसी को कुछ नहीं। और सभी उसी लिप्सा में जैसे वो उसमें वो प्यासती है और प्यास नहीं जाती है, वैसे ही इंद्रियों की बदोश चाट है और कहीं भी आने नहीं मिला। कहते सब झूठा है। बोलो। या के संग मूर्त जग जाना, छूके तन फिर नरक समा। कहते हैं कि इसके साथ सारा जगत यानी मतलब डूबा जा रहा और जैसे एकदम छूटिया वैसे नर्क में रहा। 84 की बात की छोड़िए, सीधा नर्क में जाएगा। वो स्त्री कह रही है गोस्वामी महाराज को, वो बता रही क्यों बता रही है, क्यों कह रही है ऐसा। अभी आप उसको जरा ध्यान से सुनिए। बोलो। ये जग संग रंग भग जाना, आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। कहते हैं कि इस जगत के साथ में जो हमने मतलब इंद्रियों का रंग भंग जो मतलब ये कि देखा, तो कहते हैं इनके साथ में तो आदम पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां से आए और कहां जाएंगे, कुछ नहीं पता। हे स्वामी हम तक अच्छा सब तरह से सफल है, धन दौलत से सब तरह से सफल है, कभी कोई नहीं। लेकिन इतना बोध उसको हो गया कि कह रही कि कुछ है नहीं। या के साध संग कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार, लोभ मोह मद फंस रहे, क्यों कर उतरे। वो स्त्री कहती है कि भाई ये जगत जो इसमें फंसा हुआ लोग मोह, अब ये कैसे पार भौसागर से उतरेगा, क्योंकि जो लोग मोह है इस परिवार में मतलब फंस गया। अब ये उतरे कैसे, इसे तो कोई साथ में गए तो कुछ ऐसे नहीं कर सकता। स्त्री कह रही है गोस्वामी महाराज। बोलो। तुलसी करिया बहुत बुलाई, ताकि मन में। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस स्त्री को मैंने बहुत मूल्य का उपदेश किया कि जरा इसको देखा जाए, लेकिन उसके मन में हमारी कोई बात नहीं आई, संसार की कोई बात उसकी नहीं आई। वो तो कहता सब जीव गति की रास्ता बताइए, वो कैसे मिलेगा। उसको एक ही लगन लगी थी कि जीव गति की रास्ता बताइए, कुछ नहीं है और बिना साथ समझे वो मिलेगा नहीं। वो बहुत उसको बुलाया, बहुत कुछ कहा और भी कुछ कहा, लेकिन कुछ उसके मन में आए। उसने उनका फौरन उत्तर दिया, जब खूब अच्छी तरह ठोक बजा दिया। जब गोस्वामी जी महाराज ने कि नारी बहुत पक्की, ये कच्ची नहीं निकलेगी, बिल्कुल अटल पूरी हो गई चलने के लिए और पूरी इसकी श्रद्धा स्वभाव, तो फिर गोस्वामी महाराज कहते बोलो। पहले जगत भाव दर्शावा, ताकि मन झूठ सब। जगत का भाव पहले मैंने सब कुछ दर्शाया, धन दौलत बच्चे कुटुंब परिवार ये वो खाना पीना इंद्रियों के भोगों को, लेकिन उसके मन में एक बात कुछ नहीं उसके मन में। तुम्हें जीव गति का रास्ता बताइए, वो कैसे करेगा। बोलो। ऐसी नारे को जब जानी, मन के खेल मरम पहचान। ये ऐसी स्त्री जब मजबूत चाल ली और ये समझ लिया कि अब दिखने हिलने वाली नहीं है, तब गोस्वामी महाराज कहते बोल। बोध सोद शीतल चित गाता,
हित कर वचन प्रीति की बात। भाई ये तो अपने हित की बात, शुद्ध बुद्धि, बिल्कुल एकदम से शुद्ध बुद्धि ये पूछ रही है। मतलब वो चाहती है वह जीव व्यक्ति के रास्ता बताइए। जब ये सब तरह से उन्होंने इसको ठोक पीट करके भेज दिया तब फिर गया। बोलो धीरे भाव विधीर देवीनी ऐसी नारी पार रस की। कहते कि विरह से इतनी ताप थी कि जीव गति की रास्ता बताइए कि आत्मा कौन है और अंत कौन है, और दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। जब देखा कि भाई इस तरह से बिल्कुल मजबूत और ठोस और पत्ती और ब्रह और मैं इसको लग गई, सब इसको रास्ता बता दिया। और ये उस समय पर उनकी उम्र वो 26 साल की, और 26 में आखिरी समय चल रहा था। दिसंबर का महीना होगा मेरे हिसाब से, ऐसे ही होगा। उस समय पर ही मिल गई। बोलो ऐसा तो लगोल जब गाना तब के सगरा भेद। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमने तोड़ लिया, इसका इस तरह से बोल है और इस तरह से शुद्ध है, तो हमने सारा उसको भेद, चलने चढ़ने का सब कुछ उसको दे दिया कि लो चलो, तो चलो वो दे दिया उसको। होने दया कृपा होगी, क्योंकि वो तो इसी काम के लिए से कोई मिल जाए बना बनाया तैयार होकर के आ गया, तो कितनी देर लगेगी। बोलो गोत भेद सत सत दर्शावा ताकर बिल्कुल सत्य सत्य शुद्ध बोध, पवित्र और निर्मल बोध सब उसको बताया, तो उसके हृदय में जम गया, बैठ गया हृदय में। क्योंकि वो तो चाहती थी कि मुझे कोई बताने वाला मिल जाए, अब उसको सब दे दिया। बोलो दीनी सूरत संग के हाथा आज्ञा ले पुण्य लायो। सूरत और शब्द का सच्चा, उसे मतलब यह कि नाश्ता दिया और लगाया। उनको देर क्या लगती है, तैयार मिल जाओ तो कोई देर नहीं, और तैयार न हो तो उसी में देर लगती है कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो इसको क्या देर लगती है, सूरत शब्द के साथ जोड़ देती है। वो तो सामर्थ्य से तुम अगर उसके लिए रोते हो, जाते हो और चाहते हो ये संसार को समझ गए, तो फिर कोई उठाने में देर नहीं है, फिर नहीं देर लगती करते, क्योंकि रास्ते में तो कोई घबराहट है नहीं कि हमारा ये छूट जाएगा, लड़का चला जाएगा, धन चला, मकान चला जाएगा, पति चला जाएगा, पत्नी जाएगी, रिश्तेदार जाएगा, तो इसको भी पकड़ लो। तो ये तो वहां कुछ नहीं हो तो पहले से चला नहीं, ये सब धोखा है, सब ये जाल पसारा है, वो ममता का तन छूट जाएगा, ये सब चल कोई किसी का नहीं, कोई किसी का साथ नहीं चाहता है, ना तो ये सब तैयार हो गए। तो कहते हैं सब उसको भेज देके और सूरत शब्द के साथ जोड़ दिया, जोड़ने में क्या पकड़ा दिया तो चलो। बोलो संग सखी सब रजगाई कौन वास्तु ये कान। वो जो शादी गई थी उसकी सहेली पहले से उससे प्रेम था, तो वो ये सोचने लगी बस इसको क्या बता दिया। हाँ गई तो वो भी साथ, लेकिन सही और सच्ची बात तो ये थी कि उसको तो बताया, लेकिन उसके ऊपर वो पूरी कृपा की। जिसको नहीं बताया उसके ऊपर ज्यादा उनकी कृपा हुई, उनकी दया हुई। उपदेश उसको कर रहा है, बता रहे उसको, वो लग रहा है उसको। ये नहीं तो ऐसे चली आएगी। अब इतनी उसमें तड़प उठी कि इसको क्या दे दिया हमने, इसमें कोई अमूल्य चीज मिल गई। अब वो चली गई रास्ते भर और पछताती रही, हो कहती है पता नहीं क्या दे दिया, इसको दे दिया मैंने, इसको दे दिया मैंने। अब बड़ी तड़प उसमें, और उससे भी ज्यादा उसमें तड़प
और उसमें मतलब है कि आग लगी। घट का चार बसेरा पाई, होने से रनाई पाई घर आई। अरे रात को गई और मतलब सुबह हो गया और उसके बाद में सब कुछ पूछताछ करके ये घर गए। बोलो कर्मा नारे पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कोने। कर्मा की ये नारी थी कन्या, उसने पूछा तुम कहाँ गई थी? आदमी ने पति ने पूछा कहाँ गई थी, तो उसने सच से बता दिया कि मैं वहां गई थी। तो दादी में डंडोरा पिटी गया था। बोलो हाँ। तब करिया बर संत सुनावा, तुलसी वर्णन विधि बताओ। उसने बताया कि हमको तो मालिक ये मिलने का, उसने कहा कि रास्ता हमको बता दिया गुजरात से और कहा कि अब तुम अभी करो और निकल चलो यहाँ से। बोलो सोने कर्मा मन में भयो आनंदा, अब तुर छूटे काल का बंदा। कर्म सोचने लगा कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि वो चली गई, उन्होंने रास्ता बता दिया और अब तो उसका फंदा इसका जाल से छूट जाएगा, ये निकल जाएगा। बोलो करिया संग सखी एक देवी, ताकर नाम रहे पुण्य से। भाई उसके साथ जो गई थी, उस करिया के साथ में वो जेल की थी, जेल मछली नाम उसका सह बताया। अल्लाह गया उसको भी तू यानी मार दिया, उसको घायल हो गई बर्बाद के लिए। अब उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। अब तो ऐसा होता है कि फिर दर्शन करें, फिर दर्शन करें, फिर दर्शन करें। बोलो तुलसी दरस गई दरबारा, पुरुष वेद सुन पायो सारा। कहते हैं कि जब उसने ये सुना कि ये उनके दरबार में गई हुई थी, तो ये सब वेद जब सुना, उसने सुन लिया, सुन के उसने समझ लिया। बोलो सुना पुरुष तेरी भर्म समाना, नारी गई घर भया बिरा। वो बदलिए सोचना बड़ा हो गया कि काशी में तो सब लोग उनकी बुराई कर रहे और हमारी स्त्री उनके दरबार में चली गई, तो उसको भरम हो गया कि नारायण चली, पति को भरम हो गया। बोलिया यानी एक महात्मा के पास गया तो वहां भरम हो गया उसको, वो तो गई, अब तो बड़ी बड़ी बदलाव होगी, अब क्या किया जाए, अब तो निकल गया, अब यही है निकल गया, वो तो निकल गया, वहां कैसे चली गई। अब यही वो बड़ा भरम हुआ, बस वो सोचने लगा। बोलो पुरुष नाम कालू नग्र लोग कहीं बरगत। अब उसने तो सब जगह गाना गाया, मेरी स्त्री वहां गई, मेरी उत्तर रही कानू था, तो उसने सब लोगों से गाना गाया कि वहां गई और उनके वक्तव्य एक वहां दरबार में, तो हम सब लोग उसको छूटने लगे कि तू क्या है, तेरी घरवाली क्या है, तू अपनी स्त्री को नहीं रख सकता और अपना कभी कहने में नहीं आ सकती, और निकल गई और आजाद हो गई, ऐसा हो गया वैसा। ये सब बात अभी चल पड़ी और कालू बेचारा बहुत परेशान, क्या करें। और स्त्री को ढूंढ लेते, वो तड़प रही है वहां कि इसको मिल गई और हम रह गए। अब का दर्शन हुआ, अब उसको इतनी तड़प हुई, इतनी तड़प हुई कि उससे भी ज्यादा अब ये दर्शन करने के लिए बेहाल। बोलो कालू नारे दाई धमकाई, ये फकीर दिल जान
कानू ने उससे जाके पूछा तू कहाँ गई थी, उसको झटका दिया, तमाचे लगाया, उसको बहुत धमकाया, मारतोगे तो उसका हाथ से, और तू बता फकीर के साथ क्या क्यों उसके पास गई, क्या जरूरत, दुनिया तो उनको कह रही है वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तू जल्दी चली, बहुत धमकाया, बहुत डरवाया उसको, जान से मार देंगे। बोलो कालू कहे मोर दुखदाई, जब लोग थूके मुख मार। कालू कहता है जय सैनी, तू मुझे क्या, तू मेरे साथ में तू बंधी, क्यों मेरे साथ शादी हुई तेरी, तू इतनी दुखदाई है कि लोग थूकते हैं कि तेरी नार बच्ची हुई कैसी निकल गई वैसी है, और नास्तिक हो गई। अब वो जैन मत का था, अब जैन मत जैसा है तो मतलब अब वो क्या करे, क्या कर सकते हैं, बोलो। मोर कहता अपनी देवी से कि तूने मेरी पाप को, पगड़ी को उतार के धर दिया, मेरी क्या बचत रह गई, मैं किसको मुंह दिखाऊं, इतना ही में हो गया कि उनके बाद दर्शन करने चली हुई वहां, और दर्शन करके चली आई तो इस स्त्री के साथ गई थी, इतने में सब हो गया। कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि कालू को निकाल दो, इसकी सकल मत देखो, ये बहुत ही खराब आदमी, इसकी घर से औरत निकल गई और नास्तिक हो गई, ये किसी को नहीं मानती है, इस तरह का प्रचार कैसे है, बोलो। पार पड़ोस में अस समझावे, अब यह कहूँ जान नहीं पावे। पार पड़ोसन को बुला करके कालू ने समझाया कि मेरी औरत घर से बाहर नहीं निकले, आप देखते रहना, कहीं निकल के जा नहीं पाया, इतना कड़ा बंदा, कठोर बंधन लगाया। बोलो सब घर तेरे तेरे कह दीरा, घर बार न जान। और सब घरों से जाकर के कहा, टेक टेक करके कि मेरी औरत निकलने न पाए, जाने न पाए, रोक लेना, घेर लेना, पकड़ लेना, यहां तक बंधन लगा दिया। बोलो बेकार सते नहीं बाहर जाई, घर में बैठे ही ये दुख। अब सैनी अब इतना बंधन लगा दिया तो बाहर नहीं निकल सकती, अब घर में बैठ करके बहुत दुख और रोए और तड़पे कि कब पहुंचूं, कब दर्शन करूं। अब इतनी लालसा, इतनी प्यास लगी, इतनी तड़प है, ये छोटी मोटी तोड़ने जितनी लग जाती है, अच्छे बच्चे को, कच्चे को, इसको कुछ नहीं समझती है, जिसको अपने परमार्थ का जरा भी थोड़ा बहुत भी होश आया तो लग गई बात, अब वो तड़प रही है। लेकिन अब ये देखती हो क्या करना, कैसे जाए उनके पास, बोलो। तुलसी ज्ञान कहिए समावा, कर तुलसी तुलसी गो। जो उसके साथ में जो सुनाते रहे उसको और रात का भेद बता दिया, वो सुनती रही, तो क्या बैठी हुई, जब उनको बताना था उसको उधर बैठा लिया बगल में और बता दिया उनको, अब वो रह गई बैठी। कहते उसका ज्ञान जो उन्होंने कहा वो समा गया, अब वो निकल लगा, अब उन्हीं को चिल्ला रही और रो रही, चिल्ला रही, रो रही, चिल्ला रही। होने के नारे कार एक सीना है, माँ को कहार बोलाए। देखिए सूझबूझ की बात है, एक कार था उसमें पालकी ले जाती, तो उसको बुलवाया घर में, उसको कुछ दिया भी, उसमें तो बहुत सस्ता था, तो उसने कहा कि भाई तुम ये पैसे ले लो और हमको वहां पालकी में ले चलो। ऐसे तो कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि बाहर जाएंगे तो देख लेंगे लोग, लेकिन पालकी में बैठ करके जाएंगे और तुम मुझको ले जाओगे तो कोई देख नहीं पाएगा। और जो तब्दील यानी हिकमत देखिए कैसे हिकमत आती, बोलो। केसन कई तुलसी विज सारी, दर
दर्शन करो स्वामी दरबार। कहते हैं कि भाई जा करके मैं अपना कुछ करूं और उनके दरबार में पहुंच करके उनका दर्शन करूं, उसको ये लगी है। बोलो रातो दिए टका दो चारी, गए तुलसी जहाँ कुटी समा। उसको कुछ दे दिया, अब कार तो मजदूर पर आता है, दे दिया। जो तो जेबी से पैसे वाले थे, बहुत पैसा था, अब इनके लिए क्या है तो शेष थे, अब मुझे दिए पैसे। अब उसे क्यों किसी से कहना, उनसे पीछे बचा नहीं। बोलो हेरा गया हीरा मिलाते बाती, हे माता ये बैठ चढ़ गाती। कहते वो मिला रास्ते में हृदय, जो इनका जो सच्चा था, जो राजापुर में था, जिसने अपना काम बना लिया, रास्ते मिल गया। उससे पूछा पाछा, तब फिर उसने बताया कि ऐसी सी बात है। फिर बहुत रो रही है, बैठ के ला ली। कहते मुझे उसका दर्शन करा दो, उनके पास पहुंचा दो, मैं आपसे जुड़ के। बोलो जिन सैनी बरतंत सुनावा, हृदय चलता के घर आ। कहते कि मैं उस सैनी का बर्तन सुनाया, कहा अच्छा चलो मैं आता हूं, उसके घर ही पर आ जाऊंगा। क्यों ऐसा करती है, घर पे आऊंगा तो चलो तुम। तो वो कह दिया, उसको मिल गए, तो लौट करके चल जल्दी से बोल। हाँ हृदय से लाई, स्वामी कोटि मोई देव। कुछ नहीं हमको चाहिए, कुटी बता रहे वहां हमको पहुंचा दो, हमको कुछ नहीं। तुम्हें हमारे हितकारी हो, हमको कुटी बचा के वहां पहुंचा दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब ये है देखिए लगन, इतनी लगन पोर मजबूत लग जाए तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाए। बोलो काश जाई मैं परसों पाई, दर्शन मिले और कहते मुझे धन दौलत, अच्छे बच्चे कच्चे, कोई परिवार, कुछ ये कुछ और संपदा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो उनके पैर स्पर्श करूं और उनका दर्शन करूं, और कुछ ही मुझको चाहिए, मैं कोई नहीं चाहिए। तो ये स्त्री, ये ज्ञान है, ये लगन है उसकी, इसके लिए मालिक को पाने के लिए। बोलो हृदय कह सुने बात, सैनी साबित धीर। और ऐसे कहते हैं कि सैनी तू सच्ची बात को सुन, धीरज कर। अरे तू इतना क्यों तड़पती है, मैं अभी काम तेरा करता हूं, अभी इसी समय पर। बोलो ये सब जगत लवार, या से बच कर कहते हैं कि ये जगत, वो हृदय कहते हैं सैनी से कि तू की घबराती चिंता मत कर, धीरज कर, सब्र कर, दर्शन होगा, घबराने की बात नहीं है। ये सारा जगत लवार है, यानी झूठा, इससे बच करके चलो। कुछ अपने मन में कुछ इनकी बात को मत रखो, ये झूठा है, ये धोखा है। तो अपने हृदय को धीरज रख और दर्शन होगा। बोलो सैनी मन धीरज नहीं, दिले बिठा की लार। सारा भेद मुँह से कहो, तब दिल समझ। हृदय से इतना उसका मन और उसका हृदय इतना कपड़ा तड़प गया, तो कहते हैं कि हमको सार भी पता, हमको कुछ नहीं चाहिए, मालिक कर देगा, हमको बता दे, तभी धीरज आएगा, तभी हमारा मन शांत होगा, नहीं तो होगा नहीं। बोलो हृदय कहे सैनी सुनो, सूरत दो लखाई, ले लगाई ऊपर चढ़ो, निज घर अपना। तुम लगाओ, लो बैठो,
उस स्त्री से कहते हैं सैनी से कि तुम बैठो, हृदय कहते हैं लो मैं अभी सूरत लगाता हूं और तुमको मतलब ये शब्द के साथ जोड़ता हूं अभी, और फिर तुम चलो अपने घर की तरफ। वही उसको बैठा दिया और जब इधर रास्ता बताया तो सब नाम के साथ जोड़ दिया और ऊपर को चढ़ने लगे। चढ़ा दिया उन्होंने ऊपर। वो तो पूरे थे, वो जो हृदय जो थे गोस्वामी महाराज थे वो तो पूरे थे, उनमें क्या करनी थी। उसको चढ़ा दिया और जाकर के फौरन भगे और जाके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये मैं करके आया हूं, ये कर दिया। तुरंत जाकर के चिल्लाए कि ये हो गया, उसमें इतनी तरफ थी। तो मैंने कहा बैठ जा, तो मैं बैठ करके मैंने सूरत को नाम से जोड़ के ऊपर को चढ़ा दिया। तो कहा तुमने बहुत ठीक किया, अच्छा किया, बहुत ठीक किया। सिर देते को सूरत लखाई, होने उठ के अपने घर। ये सूरत को जब आंख खोल दी उसकी, वो देखने लगी और चढ़ने लगी, तब तो उसको यकीन हो गया, उसको विश्वास हो गया। इतनी तुरंत से क्या करें, अब वो हृदय ही बेचारे क्या करें, क्योंकि वो तो गोस्वामी महाराज की तड़प रही थी। और फिर उन्होंने जब गुरु का दर्शन किया तब ठंडी हुई, तो ऊपर में जब चढ़ाया तो गुरु का ही दर्शन कराया, ऐसा नहीं गुरु का दर्शन कराया। बोलो। तुलसी से सब कथा सुनाई, सोने तुलसी के मन सुख पाई। कहते तुमने बहुत अच्छा किया जब तुमने ऐसा कर दिया किसी प्रेमी के साथ जो चाहता है तो ठीक है। बोलो। एक दिवस ऐसी विध भयो, शैली करिया के दिन। बस इनका दोनों का मिलाप हो गया, ये मेल हुआ, वो करिया का भी और पहले का भी। एक दिन वो उसके यहाँ चले गए, अब इनका मिलाप हो गया। अब इनसे उससे पहले गई थी वो, फिर अलग अलग हो गई, उससे वो नहीं सकेगी न वो इससे नहीं सकेगी। करिया में यश वसन उचारा, तुलसी पे चलिए डोला। तुम क्यों घबराती हो, हम और तुम दोनों साथ चलेंगे। और चलेंगे वहां जाकर के उनके दरबार में उनका दर्शन करेंगे, उनके पैर छूएंगे और जो कुछ मिला वो बताएंगे। जो कुछ देखा है इन्होंने अंदर में बैठ करके सूरत को जाग करके जो कुछ सामने आया वो सब बताएंगे। तो अब चिंता क्यों करती, हम तुम दोनों साथ चलेंगे। बोलो। प्रातः राति चलिए गौ संगा, अपना चित्त करो न। तुम दुखी मत हो, हम तुम दोनों एकदम से रात्रि को यानी प्रातः काल होने को होगा तो उठ करके हम लोग चले चलेंगे और फिर वहां दर्शन करेंगे। तो अपने चित्त को खराब क्यों करती है, दया तो उनकी हो रही है, दया उनकी हो रही है तो चित्त खराब मत करो, दोनों साथ चलेंगे। बोलो। समझ बूझे अपने घर आई, चलने की विधि मत देखिए इतनी लगन होती है, इतनी तड़प होती है महापुरुषों के दर्शन के लिए कि उस समय पर उनको रोक भी नहीं सकता। अब उनको ये भी पता नहीं कि सुबह होगी कब होगी। वो शाम को 8 ही 10 बजे समझते हैं जो सुबह हो गई। अब चलने की अब तैयारी भी होने लगी, जब कब चलते हैं चले गए और जल्दी तैयारी, तो चलो अब दर्शन करेंगे चलते। बोलो। ये सपने बीत गई अब राती, पौने 2 उठी 40 बस मतलब ये तुमको क्या है कि सवेरा कब है कब नहीं है, आज ही रात। तो चल रही तेजी के साथ में शहर में से होकर के जा रही उनकी कुटी पर, जो वर्णा जी के पास थी, वर्णा नदी के किनारे, वहां पर मतलब ये पहुंची आधी रात को। बोलो।
सीता कुटी निज साजा तुलसी तुलसी करे और जब कुटी के निकट पहुंच गई तो आवाज दे रही, आवाज में आ रही, वो तो अंदर में थे ही। बोलो। तुलसी पूछे बात आज रात कसे आज। स्वामी जी महाराज बाहर निकले तो पूछा है तो आधी रात को कहते अभी तो आधी रात है, इस अर्ध रात को तो कैसे देर आई, तो जवाब क्या देती है वो बोलो। करिया कर विख्यात सैनी के संग में चल। अब वो कहते हैं कि भाई मैं अकेली नहीं आई, मैं तो सैनी के साथ आई हूँ, सैनी वो भी खड़ी, कहते हम अकेली नहीं आए। नहीं कोई कहेगा तुम कहाँ चली गई, तुम बदमाश हो, ये है वो, तो सैनी साथ में उसके साथ आई, मैं अकेली नहीं आई। उत्तर दिया, फिर उन्होंने फिर पूछा, बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता कस आई तुम आधी। फिर उन्होंने कहा, बता लिया, फिर कहा अच्छा ये बताओ तुम आधी रात में क्यों आई। लोग कुछ कहेंगे कि आधी रात को और क्यों वहां गई, वहां जाकर तुम रात को कैसे किसके लिए आई, बोलो। करिया सैनी कहे कर जोड़ा तुम्हारे दर्शन को मन तोड़ा। मेरा मन नहीं रुका, आपके दर्शन करना चाहिए, दर्शन करने आए, और जो आपने हम पर कृपा की है, जो दया की है उसको सुनाने आए, जो आपने चीज हमको दी है उसको सुनाने आई हूं। मुझे नहीं रुका, मैं रुक नहीं सकी, मुझे दर्शन करना था, दर्शन करने आई। बोलो। अब एक रज सुनो स्वामी तुम मोई दीन सुरति सैदा। कहते स्वामी मेरी एक अंग है कि आपने जो सूरत शब्द का जो रास्ता बताया और उसमें जो मुझको मिला उसको जरा सबसे देखिए। बोलो। सूरत से हमने सबन पाला सो तुम की सुनियो दीन गया। आप दीनों पर दया करने वाले कृपालु है, जो हमने तुझे प्रतिदिन सूरत शब्द के साथ जोड़ा, तो आप मेरी इस अर्जी को ध्यान देकर सुन लीजिए। बोलो। जगत द्वारे दी से एक खिड़की तामे हो सूरत मेरी। कहते हैं कि दिल के द्वारे दोनों के आंखों के सामने एक खिड़की है, वो मुझको दिखाई देता है, तो मैं उस पर जब वहां खड़ी हुई तो मैं सड़क गई और आगे चली गई, उस खिड़की में दरवाजे को आगे निकल गई। तो उधर देखती हूँ मैदान, बहुत बड़ा मैदान है, ऐसा मैदान है जैसे सारा संसार है। कहती है लेकिन उधर चली गई, खिड़की में होकर के मेरी सूरत सड़क गई, फिर सड़क गई मतलब चली गई। उस समय पर वही शब्दों का प्रयोग होता था। बोलो। चढ़ गई छत पे जाई वही द्वारा फटक सिला के हो गई। चल गई इतनी तेजी से चली शब्द बदल कर कि वो गुरु द्वारा पर पहुंची और उसके पार हो गई। कहते चटक के चढ़ गई, हो गई पटक चला के पार चली गई। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई सो स्वामी स्वामी जो वहां अपनी आंखों से मैंने कौतुक वहां देखा, रचना देखी, जो वहां है, कहने मतलब यह कि जो आनंद है उसको मैंने देखा, उन स्वामी थोड़ा सुनेंगे। बोलो। तावालो लोक समाना ताका कहिए कौन। स्वामी वहां देखता हूं जो लोग, उसमें कितने लोग समाये हुए,
और वो देख रहे बैठ कर। कहते वहां जाकर के ये सब देखा अपनी आंखों से। उधर अर्धरात में पहुंची और रात भर हो गई बात करके। यही पूछते पूछते रहा तो क्या क्या पूछा होगा, सब थोड़ी बता दिया कि क्या क्या उसने पूछा है। ये तो मतलब है कि इशारा कर दिया उसने। तो वहां जब अधर में गई जो सबका आधार है, जहां पे ये सब कुछ है, ये खेल रचा गया। कहते वहां सोच और देखा जाएगा। तब ये सब जिक्र तो सब किया उसने, ईश्वर का भी जिक्र किया, ब्रह्म का भी जिक्र किया, पारब्रह्म का भी किया, और परे को बताया कहते सब वहां गए देखा। ये स्वामी अब अजीब सुना रही है कि ये क्या बोलो। जो निज नैन निरख के जानी मोती भरे वहां तो वहां जो मैंने अपनी आंखों से वहां देख करके देखा है तो कहते हैं फिर उसको तो पानी भरती रहती हर वो खबर ऐसे ये तो सब कोई वहां नहीं जा सकते, न ईश्वर जा सकता, न वहां ब्रह्म जा सकता, न वहां राम जा सकता, न स्वर्ण जा सकता, न बैकुंठ जा सकता, न राम जा सकते, न कृष्ण जा सकते। कहते ये मैंने अपनी आंखों से देखा। उसको सुनाने के लिए बात कितनी तरक्की हुई और जाकर के उनको सुनाया। पहले आप ये देखिए कि वही 26 साल में काम कर दिया। पका हुआ मिल जाना चाहिए। जब पका हुआ चाहने वाला मिल जाएगा तो उनको देने लगेगा, और जो चाहते नहीं है संसार चाहते इज्जत कमा कर दिए, दया कर दिए, ये दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, धन दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, और इसको रोते हुए चिल्लाते रहते हैं। ये नहीं कि वो चाहे कि मैं बना लें, हम कहां से आए कहां जाए। अब ऐसी जो सुरते पकी हुई नारियों की उसमें मिल जाए तब में तो इसको क्या पहचान दे लगती। उनको तो पहले ही से उन्होंने रखते में अभी गोस्वामी जी महाराज के पास हुए ही नहीं, वो हृदय में उनको लिखा दिया, ये तमाम कौतुक दिखा दिया उसको। कहते हैं धीरज रखो, साबित रखो बिल्कुल एकदम, ये दुनिया लगा है, लगता तो ये है। और फिर जा करके उन्होंने दौड़ के कह दिया कि हमने ऐसा किया। उन्होंने बता दिया जाकर चलों को स्कूल किया कि हमने भूल किया। तब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, बहुत खुश नहीं प्रसन्न हो गए। मैं इस चीज को ये भी करना चाहिए, जो गुरु मौजूद है तो उसको इसको नहीं करना, लेकिन अब क्या करें। अब वो बात कान मान की आ गई कि वो तड़पती है और कभी लोग जाने नहीं देते हैं और वो तड़प रही है, दर्शन नहीं करने देते। तो हमने अंदर से वो तुम्हें लिखा दिया कि देखिए गुरु जी का कहना तब पूछेंगे। अब वो सब उन्होंने सुनाया, अब ये बात पर सुनाया, सब सुनाया, कुछ बाकी नहीं रखा। मतलब ये सब मंडलों का बताया कि इस मंडल में ये, इस मंडल में ये, इस मंडल में। और लोग तो साफ साफ नहीं कहते, लेकिन उनके सामने औरतें साफ साफ कह रही कि हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। तमाम तारागणों के मंडल, चांदों के मंडल, सूर्यों के मंडल, तमाम रचना, ये सब क्योंकि रात बीत गई और दिन निकल गया। कहते कहते सुनाते सुनाते पूरा खत्म हो गया। असराती वही बीती मन पर ईट काल सोजी। ये विस्तार हो गया कि अब तो मतलब ये काल जाल से निकल गए और लौट कर तैयार नहीं। अब यह जन्म नहीं लेगा तो सोच निकल गए, क्योंकि वो अधर में चलेगी जब पक्का आधार है, जहां से रचना, जहां से निकास हुआ,
जब वही पहुंच गई तो अब कोई धोखा नहीं, ना उसको कल बांध सकते हैं, न उसको कोई काल, कोई चीज उसको नहीं बांध सकती, वो कहां चलेगी। ये हुआ। अब देखिए कितनी मुसीबत सहने के बाद, कितनी बाधा पड़ने के बाद, कितना शोर सपाटा निंदा होने के बाद, लेकिन जिसको मिलना होता मिल जाता है, रह जाते हैं। अब ये है, अब स्त्रियों ने मतलब उनके सामने और कितनी उनकी उम्र है, यानी 26 साल की उम्र हो तो 91 साल तक रहेंगे, ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे, जीवों का काम करेंगे। ऐसे हर बात पर कहा कि जब वो आते हैं तो बचपन काल में ही वो काम कर लेते, बहुत जीवों को काम करते, जीवों को अब जीव बचाने न देते, वहां तक न पहुंच सके, इसलिए कहा है कि ये बिना महात्मा के और महात्मा को कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान लेते विद्वान तो मतलब जिन्होंने थोड़ी बहुत भी इच्छा की जानने की, उनको मिल गया। अब ये श्यामा माना नेहरू और ये तकीबिया मजिस्ट्रेट ये जब पहुंचे, मतलब ये तो इन्हीं को खुदा कहेंगे, अल्लाह सब इन्हीं को कहेंगे, तुम ही अल्लाह हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही मुर्शिद हो और तुम ही सब कुछ हो, और कतेब में और वेद में कुरान में कुछ नहीं है, ये सब चिल्लाएंगे सबके साथ। अब एक तरह विद्वान विख्यात ये सब है काम झूठे, झूठा करो, खाली बुद्धि की पहचान, आत्म पहलवानी नहीं बुद्धि की, वहां आत्म ज्ञान तो नहीं, वहां तो कल्पना ज्ञान है, छाया का, ये सब और इनको भी पहुंचा दें तो थोड़ी सी उम्र में इनका भी काम कर देंगे तो बहुत चीजों का काम होगा। बोलो, और सब कहेंगे कि मैं पहुंचा, ये जितने भी सब अपनी साधना को पूरी बताएंगे कि मेरे ऊपर ऐसे कृपा की, ऐसे दया की, और ये देखा, फिर उसके बाद ये देखा, इसके बाद ये देखा, सबका बयान करेंगे। ईश्वर के रूप में बैठे हुए सब बयान करेंगे, वो ब्रह्म के रूप में है, उसकी रचना कैसी है, ये सब एक एक चीज का बयान, पांच तत्व क्या है, सूक्ष्म तत्व क्या है, कारण तत्व क्या है, परे क्या चीज है, ये सब लोगों को दिखाई देता जाता है। वहां भाई अंधेरा नहीं है, न ये सूरज वहां कभी जाता है न जाएगा, वहां अंधेरा कर मिलता है, वो तो वहां उजाले उजाला है, वो तो सो आप रहे हो, जो गंदगी में आकर के दब गए वो सो रहे हो, और जो गंदगी से पड़े हो तो सो रहे तो जाके। इसलिए रचना का विस्तार कैसे हुआ और कौन मतलब ये किसको मिली और कैसे किसने बताया, सब जान होता है, उसमें कोई छूटता चढ़ता नहीं है। इसलिए कहते कालदासन चल गया और ज्ञाना और विश्वास हो गया कि सूरज सज्जा से निकल गई और अधर्म में चली गई, और ये कहे कि मैं सतलोक में सतपुरुष का दीदार किया, सबको बताएगा। बोलो, तो कहने का ये है कि बहुत झंझट झगड़ा होने के बाद बड़ी बाधा को, अच्छा इन महात्माओं के साथ कितना संघर्ष हुआ, नानक जी के साथ, कबीर जी के साथ, रविदास जी के साथ, तुलसीदास जी के, जितने महात्मा है सबके साथ बहुत। और फिर यह है कि उन्होंने बनाई तो रामायण, जो मतलब बताने के बाद ये 7 कांड रामायण, उन्होंने अंदर का सब देख लिखा, बाहर का एक भी नहीं है, लेकिन जो ऊपर है उसकी छाया तो यहां पड़ती है, छाया की छाया, छाया की छाया, उसका हाथ से यहां पड़ता है, और आपने उसको अर्थ को ले लिया और दौड़ने लगे। असली तो आपको मिला ही नहीं और मिल भी नहीं सकता, जो रामायण में कहा है वो तो आप पा ही नहीं सकते, तो पाने वालों के पास तो आप जाओगे। और वो मतलब यह है कि वो मनोरंजन और मनोरंजन लेने लगे, तो क्या कहते हैं, क्या कराते हैं, उसका कोई ध्यान नहीं देते। मनोरंजन, विलासता, बुद्धि विलासता, इसमें मतलब आत्मज्ञान में कोई काम नहीं, और वो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान, अतत्व ज्ञान, अगाध ज्ञान, वो बता रहे
और दिखा रहे और उलझ गया। तुमसे पूछना चाहिए था कि अभी तो आप मौजूद हो, इसमें क्या है तो बता दें। कहते मेरे पास कोई कुछ नहीं गया। वो खुद कहते हैं मेरे पास कोई कुछ नहीं गया। तो उनको क्या मिलेगा कि उन्होंने क्या देखा क्या पाया। निर्गुण के भागवत नाम प्रभाव अपार कहो नाम बलराम थे निज विचार होता। कहते राम से ब्रह्म से सबसे बड़ा तो जो अधर है वो तो उसकी तरह हो जाएगा। अब वो कहते तो आप पूछते ही नहीं होते कि रामायण में क्या है। सच्ची बात तो ये है कि तैयारी चलने की तैयारी करो, इसको संसार को समझ लो कि कुछ नहीं धोखा है। अब तो आपने कितने जगह से जो कुछ भी इंद्रियों के थे कोई बाकी तो नहीं आपको छोड़े। पशु योनि में भी आपने नहीं छोड़ा, आदमी की योनि में भी भोग नहीं छोड़े और कीड़ों की योनि में भी नहीं छोड़े आपने। तो पंछियों की योनि में फिर आप नरकों गए वहां सब जगह तो आपने भोग दिया। अरे आप मनुष्य भी मिला है तो कम से कम पार तो दो कि भाई बहुत सागर से पार न करें। फिर चले जा रहे हैं वापस लौट करके। अभी तो घूम घाम करके रोते ही आए, दरवाजे पर आकर के बैठा दिया और अनमोल मेरे शरीर में दिया। वापस में कुछ नहीं करते, कुछ तर्क करो, कुछ तैयारी करो, जल्दी हो जाएगा। तो तुम्हारी तरफ से देर है, महात्माओं की तरफ से कोई देर नहीं, उनकी तरफ से देर वो तो चाहते ही तो तैयार हो जाए, चले जल्दी इसको लेकर निकाले यहाँ से। और क्या तो सीधी सादी बात। उन्होंने सिर्फ उनका एक संकेत उनका सुना और आपको जो भी सुना रहे हैं ऐसे किताबों में तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन कुमार इसलिए तुम नहीं मानते। अब तुम मान लोगे कि भगवान ने भी प्राप्त किया इसी कल युग में। यानी हमें कितने दिन हुए 1589 संवत 1589 में करूंगा। अभी दिने कितने हुए? अभी अकबर बादशाह का समय था। अकबर बादशाह के समय पृथ्वी राज थी बात समझ। इससे पहले पूरी मोहम्मद के समय पृथ्वीराज को भी कितने दिन हुए? ये अलाउद्दीन को अभी थोड़े दिन के हैं, लेकिन अब ये समझते हो कि बहुत समय हो गया अभी थोड़े दिन के ये लोग। और उसके बाद ये मतलब ये है कि अकबर बादशाह थे वो सब महाराज थे। ये तो अभी की चीज है, कोई मैं सज्जुग के था व्यापार की तो नहीं कह रहा, मैं तो अभी हाल की बात नहीं कर रहा। और महात्मा इसके बाद जो भी आए वो अभी हाल ही में आए। भक्तों ने प्रेमियों ने जो प्यास लगी वो अपना काम कराया, उनको उन्होंने उनकी प्यास को बुझा करके पहुंचाया। ऐसे काम करते हैं तो थोड़ी तैयारी तो जरूरी है। जब कोई रिश्तेदारी में जाओ तो थोड़ा कपड़ा अपना साफ करके पहनते जाते हो। तो चलो बच्चा बन जा रहे भाई कुछ ऊपर जाओगे, कुछ मतलब तैयारी करके कुछ चलो तो मतलब ये है कि आप उसमें तारगोल में डूब कर ले चलोगे। ये तो सोचना चाहिए। गंदगी को उसमें डूबे हुए हो, गंदगी को ला दो उसको थोड़ा ऊपर तो कह दो। तो जब सब स्तर होगा तो मन बुद्धि चित्त ये जरा निर्मल हो जाए तो निर्मल जन सोने पावे वो छल छिद्र कपट नहीं पावे। कहते वहां कपट छल छिद्र झूठ ये कांड क्रोध लोभ मोह ये वहां कुछ जाता नहीं है। तो तुम जो मन को थोड़ा बुद्धि चित्त को निर्मल करो, अंतःकरण को तो जल्दी काम हो जाए। थोड़ी तैयारी तो करो। तुम्हें और कुछ भी काम नहीं कर सकते तो हमारा साथ कर दीजिए। ये तो कहो कि हमारी सफाई कर दीजिए। हमारे पास बारबल नहीं है, हमारे पास कोई उपाय नहीं, हम शक्ति ही नहीं, तो दया करिए हमारी सफाई कीजिए। तो अपना कपड़ा तो किसी को दो, वो फटकने पीछे में मिलेगा तो बात नहीं। चले नहीं हम जलाएंगे नहीं, हम नहीं जलाएंगे तो जलाने में जान सी जाती है। वह जलान हो एकदम फट निकल जाओगे तभी तुम अच्छे लगोगे, सबको प्रिय भावोगे। उधर जाओगे तो मालूम नहीं तुमको प्यार करेगा। लेकिन ये गंदे को तो प्रताप रखता नहीं, गंदे को तो कोई नहीं रखता। और मालिक क्या तो गंदे को नहीं, और क्या उसको शुद्धि सफाई। तो तुम आप गंदगी में और तुम बिल्कुल एकदम से दूर का लगे हुए हो तो आत्मा हो। कहते हैं लोग साबुन में जड़ी देने लगाए और सफाई करो जल्दी से,
तो तुम साथ नहीं करते, मैं किसी में करते। वो कह रही स्त्री के ये तो सकल परिवार, ये धन दौलत साथ वहां तक, ये तो 84 वर्षों में जाने का, तो साथ ही क्या है। जब उसको मजबूत कर लिया और उसको उल्टा उपदेश किया और उसके मन में जुड़ा, उसको घबराहट को बता दिया और सहयोग दे दिया, फिर क्या है, चढ़ा लेते होता है, फिर देने लगती बच्चों। इसलिए महात्माओं में जन्म ये तो बाहर की पढ़ाई लिखाई तो बाहर का है, अंदर की पढ़ाई अलग। ये तो एक जैसे तोता को चार वेद पढ़ा वो पढ़ेगा, लेकिन जब बिल्ली को देख लेगा तो सब वेद मिल जाएगा, एक भी वेद याद नहीं। जैसे उसने आवाज लगाई कि मैं आया हूं, तुम बात इतनी मतलब छोड़ जाएगा, इतने में उड़ जाएगा कि मेरा शरीर खाली करना मैं, और यहां तुम बैठे थे अमेरिका में, वो आवाज देगा, उसकी आवाज इतनी जोर से कि यहां को लग जाएगी, कान बंद हो जाएंगे, दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, बहरे हो जाओगे, पागल, और जमीन पर और तुरंत पहुंच जाएगा, बता लेगा उसको दार लेंगे और दार करके बस खेतर शुरू करेंगे, और मुझे कितनी तकलीफ है तो सुनाई को नहीं आते थे। वो अमेरिका क्या तुम्हें तो एक जगह भी बढ़ के पहुंचे और मैं फोन निकाला, बात आप किसी को नहीं करने देना, न तुम कुछ देख सकते हो, न सुन सकते हो, न समझ सकते हो, न पहचान सकते हो, सब ज्ञान ध्यान सब बात मिल जाओगे, कुछ नहीं रहता तो देर तकलीफ में चला जाता। उसी को तो औरत कह रही है, स्त्री होकर के कहते हुए कुछ नहीं, धोखा है, जहां नहीं, इनमें तो हम सब देखा गया। और यदि वो स्त्री ये कहे कि उनके पास में गरीब हो, सब तरह के संपन्न, मकान भी, धन भी, दौलत भी, ये भी, वो भी सब, और वो कहती है कुछ नहीं, सब दुखता ही है। और पूरा पक तो जाना चाहिए ना, कि पकाई तो हो जाए, सुनाई हो जाए तो पूछे बोलोगे चलो आज जरा जल्दी शुरू कर दिया गया, इसलिए कि छुट्टी है, अरे 2 दिन में छुट्टी है तो छुट्टी का गला आती है, तो थोड़ा सा भजन तो भजन थोड़ा सा भजन करो, भजन को चलो अपने सिर के ऊपर कपड़ा बच्चे और थोड़ा सा आंख और कान बंद करो और थोड़ा भजन तो करो। जब आपको आवाज देंगे तब खोलना, बीच में कोई खोलेगा नहीं, और ऊंचा ध्यान दे करके सुनो, जो आवाज आपको आती है सुनो, और जो कभी कभी आती है उसको भी सुनो। उसको जब सुनते रहोगे, मन बुद्धि को कानों के साथ लगाओगे तो आवाज धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। बैठ जाओ भजन पर। आप लोग अपने अपने घरों में, जो शहरों में रहते हैं, एक कड़ा तकिया रखो, उसको यहां रख लिया और उस पर हाथ रख लिया, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। नहीं तो ऐसे बैठोगे तो आपका ध्यान इस पर रहेगा कि मेरा हाथ गिर जाएगा, तो पूरा ध्यान ऊपर की तरफ नहीं लग सकेगा, मन इधर उधर भागता रहेगा। एक तकिया कोई जो गांव में रहते हैं, वो चारपाई रहती है तो नीचे बैठ गए, उसी चारपाई पर हाथ रख लिए दोनों और अब बैठ कर उसमें कुछ नहीं करते। फिर ये है कि 2-4 दिन ऐसे करके देख लो, ये ऐसे बैठक बन जाएगी, ऐसे एक बार हाथ रख लिए ऐसे बैठ गए, ये बैठक ऐसे ठीक है। उसमें 2-4 दिन के बाद फिर कुछ नहीं पता चलता है, 2 घंटे करो या 4-4 घंटे बैठे हो, कुछ नहीं मालूम होता। ये बैठक अडोल हो जाती है,
और फिर वो इधर उधर हिलता बोलता है। लेकिन थोड़ा सा ये रहेगा, जब शुरू में जरा सा ये था, थोड़ा अकड़ेगा, थोड़ा सा हटा बढ़ा लो, आदत पड़ जाएगी, तो कुछ नहीं। 5-6 दिन में आदत पड़ जाएगी, अभी बैठ लो। तो अब यह है कि जंगल में कोई चीज नहीं है, कैसे बैठ गए, जो बहुत अच्छा है। मान लो जंगल में कोई टीला है, तो टीले में बैठ गए, पैर नीचे कर लिए, जैसे आप ऊपर बैठते हो। तो जब आदमी करना होता है तो सब अपना निकाल लेता है जुक्ति इसमें, क्योंकि आपको तो ऐसी बैठक करनी है, लेट के करो, लेट के करो, लेट गए चारपाई पर, और मतलब यह है कि बंद कर लिया अपने दोनों आंख और कान, और धीरे से ऊपर की तरफ सुने, वो भी अच्छा है। नींद रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शरीर एकदम चित्त हो जाता है, मन की भाग दौड़ जरा कम हो जाती है, तो वो भी एक अडोल होता है। लेकिन सोए नहीं, सो जाएगा तो नहीं होगा, जाग करके कर, थोड़ा सोने उधर जब सुनेगा तो जागता रहेगा, और नींद आ जाएगी तो फिर नहीं करेगा, तो मुझे होश में रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, जाग करके करना चाहिए। मेरे जय गुरुदेव। अरे प्रार्थना बोलो, प्रार्थना हमेशा जब किया करो तो आंख बंद करके, आंख बंद के ही प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग नए रहते हैं तो मतलब अंदर में नहीं कुछ देखते हैं, तब भी उनको जब प्रार्थना हो तो अंदर देखना चाहिए। तो प्रार्थना के वक्त में मन इधर उधर नहीं भागता है, और वो आंख के साथ लगा रहेगा, तो प्रार्थना करते समय दृष्टि कभी कभी रुक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है सीधे लेट गए और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वैसे तो ऊपर में खुला मैदान, लेकिन जो कालमा है बादलों की तरह से, बस उसी का घिराव है। ऐसे लेटे हैं तो कभी जब निशाना बैठ गया तो तक एकदम उजाले में खड़े हो गए कि ये क्या हो गया। ऐसा होता है, निशाना बैठ जाता है। और सबसे, क्योंकि जब पर्दा जब ऐसे चलते चलते जब कम होगा तो निशाना बैठ जाता है, एकदम सूरत खिंच जाती है उधर को, ऐसा होता है। और पर्दे तो दिखाई देंगे ही, तो जब बादलों के घनघोर बादल आते हैं तो अंधेरी रात हो जाती है, फिर कम आते हैं तो फिर कम, और फिर जब बिल्कुल नहीं रहते हैं तो कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसे ही अंदर कालमा है बिल्कुल। तो जब आप साधन भजन करने लगोगे तो ये चलने लगेंगे, चलते हुए आंखों को दिखाई देते कि ये जा रहे भागते हुए, ये इधर को चले जा रहे, इधर को जा रहे, चलते हुए दिखाई देंगे उसको। जब दृष्टि ठहरती है तो चलते हुए दिखाई देते हैं, और वैसे सब जमा आएगा। लेकिन जैसे दृष्टि काम करेगी और काम करेंगे वैसे चल हरकत करने लगेंगे, हरकत हो जाएगी। तो ये सब साधकों ने अनुभव किए, और ये तो सभी को अनुभव करना ही पड़ता है, क्योंकि रास्ता तो वही है, अनुभव तो सबको होता है। अब वो बात यह है कि जिसको प्यास ज्यादा है उनको जल्दी हो जाती है, क्योंकि बहुत टफ है, और जिनको टफ नहीं है उनको थोड़ी देर लगता है, तक तो उनको ही पैदा होगी। अब कोई ऐसा समय और ऐसा माहौल आ जाएगा कि एकदम तरफ पैदा हो जाती है, तो काम नहीं जाता, लेकिन होना चाहिए इच्छा। सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला वो नाम, सूरज चांद सितारे, रोम रोम में
पुरख करता तुम कोला को करुणा सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अलख पुरख करता